चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो जो अगला पार्ट जो बता रहा था इसी के बाद 5 भाग संविधान भाग 5 के उपराष्ट्रपति हो चुका था। इसी का जो प्रधानमंत्री बचा था अगला, इसको मैं बता देता हूँ 74 से 78 तक। फिर इसके बाद 79 से आपका 123 से आपका संसद का पढ़ेंगे। ये कलर का है, ये कलर लग गया इसमें का, जो स्केच का था वो स्केच जो ठीक नहीं था, वो उसका जो मार्कर का रहता था उसी का है। इसको छोड़िए आप। तो ये देखिए, तो प्रधानमंत्री 74 से 78 तक इसमें शामिल है। अब इसमें दिया क्या क्या प्रावधान, क्या क्या मतलब इसका मैं बताऊंगा। इसका इसका जो मतलब कार्यकाल कितना कब से कब तक होता है, इनकी जो कार्यवाहियाँ कैसे चलती है, इनका कौन कौन से अधिकार दिए गए अनुच्छेद में, इसको मैं बताऊंगा। तो प्रधानमंत्री बेसिकली है क्या, प्रधानमंत्री होता कौन है। तो प्रधानमंत्री एक हमारे देश का क्या है, वास्तविक प्रमुख है ना। और राष्ट्रपति क्या है आपका, संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वो आपका नाम मात्र का है। राष्ट्रपति नाम मात्र है, शक्तियाँ भले ही राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ आपका प्रधानमंत्री के पास है। क्योंकि जो मेन रूप से शक्तियाँ जो प्रयोग कौन करता है, आपका प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति थोड़ी करता है। जगह जगह आप देखेंगे दौरा करता है प्रधान मोदी जी, आप देखेंगे जगह जगह दौरा करते हैं। किसके हेडेक में है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत में। तो वास्तविक सत्ता का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री द्वारा ही संपन्न होता है। और उसके नीचे जो मंत्री परिषद होते हैं, मंत्रिमंडल बने होते हैं, उनके द्वारा। ठीक है, तो समझ में आया मैं क्या बोला। प्रधानमंत्री कौन है, वास्तविक प्रमुख है, राज्य का प्रमुख होते हैं, सभी राज्यों का प्रमुख होते हैं। सरकार का जो मेन जड़ कौन है, मतलब प्रमुख कौन है, जो चलाने वाला, मतलब प्रशासन जो वास्तविक रूप से आपका प्रधानमंत्री है। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है, नियुक्ति। तो नियुक्ति जो निर्वाचन, इनका निर्वाचन का तो प्रावधान नहीं है कोई भी कैसे होता है जो, लेकिन जो आपका प्रावधान इनकी नियुक्ति होती है। इनका निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है। निर्वाचन तो विधायकों का होता है, जो आपका लोकसभा और सांसद का, जो राज्यसभा का, उनका चुनाव होता है। उसमें राज्यसभा में उसमें थोड़ा दूसरा टाइप का चुनाव होता है। जो विधानसभा में जो विधायिका लोग, जो विधानसभा विधान परिषद में जो विधानसभा है राज्यों में, उनका जो चुनाव होता है, उनके जो प्रतिनिधि फिर सांसद में, और सांसद का भी चुनाव होता है, उनसे जो बहुमत जो प्राप्त दल के नेता होते हैं संसद में, जो हम लोग जो विधायक, जो सांसद के जो विधायक रहते हैं, सांसद होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको जो चुनते हैं, उनमें से जो जिनका जो वोट मतलब बहुमत ज़्यादा है, सांसद जितने जहाँ मतलब जिस पूरे इंडिया लेवल में जहाँ से ज़्यादा जीते हैं जिस दल से, तो उस दल के बहुमत प्राप्त दल नेता को क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आप सुनने में ध्यान दीजिए, वो उसमें नहीं बताऊंगा हर चीज़ को मैं, वो उसको कहाँ लिखते रहूँगा उसको, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वही शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले मैं जो बताने चाह रहा हूँ उसको समझिए कि चुनाव कैसे होता है। बहुमत लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या किया जाता है, या राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में मतलब चुन लिया जाता है। दोनों सदन में से जो बड़े दल नेता को ना क्या करते हैं, चुन लिया जाता है। अगर इसमें ऐसा भी है, 75 के तहत होगा ना, ये 75 के तहत इसमें जो चुनते हैं, 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। अभी जैसे मान लो प्रधानमंत्री, अब जैसे कि अभी जैसे वोटिंग मतलब कुछ भी हुआ, जो भी हुआ सदस्य बने, तो उसमें बहुमत प्राप्त के दल कोई भी नहीं है, मतलब ज़्यादा बहुमत किसी का नहीं है, सब न्यूनतम दल के हैं। अगर ज़्यादा वाले को देखना है, अभी जैसे कि मान लो ज़्यादा मतलब राष्ट्रपति का, अब प्रधानमंत्री चुनना है राष्ट्रपति को, तो करेगा क्या, वो अपने विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। तो विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा राष्ट्रपति, जो बहुमत दल के नेता तो अब सोच रहा था कि चुनूंगा गया था, वो भी नहीं है, तो क्या करता है, वो किसी भी एक व्यक्ति को नामित कर सकता है ना। और उसको 1 महीना का समय दिया जाएगा, उस व्यक्ति को जो राष्ट्रपति चुन लिया है, और उसको किसी भी दल में, जो बड़े दल में, उसको शामिल होना पड़ेगा। ऐसा रहता है, किसी भी दल में उसको, एक दल में उसको सम्मिलित करना पड़ेगा, जो बड़े दल में, या फिर किसी एक दल में, जिससे उनका मतलब सरकार उनका बना रहे, और प्रधानमंत्री उसको नियुक्त कर सकता। ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है।
जो इंदिरा गांधी सरकार जब हुई उसकी हत्या हुई थी उनकी ना, तो राजीव गांधी को ऐसे ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था डायरेक्ट। और फिर उन्होंने जाके फिर कांग्रेस में मतलब क्या किया उन्होंने, मतलब दल में शामिल हुए, नेता बने फिर। ठीक है, तो ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है पहली बार है। और कार्यवाहियों का संचालन जो किया जाता है, जो विभाग बने हैं उनके, जो मंत्री परिषद बने हैं उनके अलग अलग विभागों में दिया जाता है, वो सब उनका कार्यवाहन होता है। मतलब जो कार्यवाही का संचालन तो आप जान रहे होंगे, जो जो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, जितने भी काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, आपका प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं होते हैं। जो भी साइन उन होता है, कोई भी संधि होती है, कोई भी घोषणा होती है, आपका राष्ट्रपति के नाम पर ही बड़े बड़े जो फैसले लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जो संधि होंगे, सम्मेलन होंगे, बैठक होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, इनके नाम पर नहीं होते हैं। तो प्रधानमंत्री ये तो समझ में आया क्या आ गया। अब 74 के तहत क्या है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग परामर्श देना। 74 मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद होता है, जान रहे होंगे तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद, मंत्रियों का परिषद होता है। तो 74 के अंतर्गत अधिकार देता है मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को परामर्श देने का या सलाह देने का कोई अधिकार देता है कि जो दल से रिलेटेड या मंत्रिपरिषद की कोई भी नीतियां जो ला रहे हैं उनसे संबंधित अगर राष्ट्रपति चाहती है कि हमें जानकारी चाहिए या नहीं भी चाहती है, तो उनको बताने या परामर्श देने या सलाह देने या किसी मुद्दे पर फंस गए हैं तो बताने का अधिकार देती है 74 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत। उसी प्रकार जैसे कि मंत्रियों से संबंधित हो गया इसमें प्रधानमंत्री। अब मंत्रियों 75 की तहत, जैसे कि 75 के तहत ही मंत्रियों की तहत जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कौन करता है आपका, कौन करता है आपका, राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किनके, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है आपका 75 के तहत ही। ठीक है, समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ। मंत्री जो मंत्री जो बनते हैं ना, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही मतलब बने रहेंगे। मंत्री जो बनेंगे, जो नियुक्त होंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बने रहेंगे। और जो मंत्री परिषद है, मंत्रियों का जो परिषद है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। सिंगल मंत्री बोलोगे तो आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे और आपका जो प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे। अगर मंत्री परिषद की बात करेंगे तो लोकसभा के प्रति वो क्या रहेंगे, उत्तरदायी होंगे। ठीक है, समझ में आया। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है 75 के तहत। इनको अब असम ऐसे बांटा गया है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें एक अनुच्छेद 78 में देखिए, इसमें प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने का कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने का संबंधी कर्तव्य 78 के दिए है। अब प्रधानमंत्री को दिया है, मंत्रिपरिषद में 74 में दिया है, 78 में आपका प्रधानमंत्री को दिया गया है। तब इसमें अधिकार क्या देता है, देखिए इसमें बताता हूँ मैं। तो राष्ट्रपति को संबंधित जैसे कार्यकलाप से प्रशासन संबंधी विधान है ना, कोई विषय पर स्थापना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी जो भी निश्चय है, जो भी मतलब अब अभी जैसे कि क्रियाकलाप कुछ भी चल रहा है, जैसे देश में चल रहा है, कोई भी क्रियाकलाप चल रहा है, तो विधान संबंधी, प्रस्थापना संबंधी तो विनिचय राष्ट्रपति को संसूचित करते हैं। कौन करेगा, मतलब कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। क के तहत जो ये अ लिखा हो ना, अ के तहत मंत्रिपरिषद के जितने भी सभी जो निश्चय है, जो भी करेंगे, उनके विधान संबंधी जो प्रशासन संबंधी कार्य होंगे को राष्ट्रपति को सूचना देने का मतलब बताने का अधिकार रहेगा। ठीक है, खुद से, मतलब ऐसा नहीं कि मांगेगा तभी, खुद से मतलब दे सकता है। और मांगे वाला दूसरा में है, जब राष्ट्रपति मांगे ब के तहत, अगर मांगे कि भैया हमको प्रशासन संबंधी जानकारी दो, विभाग से संबंधित, जो विधि से संबंधित, तो क्या करेंगे फिर, तो फिर ये करेंगे, ब के मांगे जाने पर क्या करेंगे, जानकारी देंगे। किनको देंगे जानकारी, राष्ट्रपति देंगे, मंत्री प्रधानमंत्री देगा। ठीक है, अब कोई अज्ञा के तहत ऐसा कार्य दिया जाए, मान लो जैसे कि इसमें दिया, ऐसे मान लो कोई विधेयक लाया जाता है ना, कोई मंत्री द्वारा लाया जाता है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने उसमें कोई सहमति नहीं दी है ना, विचार नहीं कर रहा है मंत्रिपरिषद,
एक मंत्री द्वारा कोई लाया गया है, तो उस मंत्री जो उसके जो विचार है उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है मंत्री परिषद। तो अगर ध्यान नहीं दे रहा है मंत्री परिषद कोई भी, तो अगर लगता है राष्ट्रपति को अच्छा मुद्दा है तो उसको अपेक्षा उसको मंगा सकता है, जानकारी सूचना मंगा सकता है परिषद के समक्ष विचार रखे भैया, उसको ऐसे बोल सकता है, मतलब बोल सकता है किनको कि इसको रखवाइए, उनको उनके द्वारा देखा जाएगा बोल के। इनके द्वारा मंत्री परिषद के द्वारा अगर उसको उस विचार को महत्व नहीं दिया जा रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उनको बोल सकता है राष्ट्रपति कि उनको लाइए परिषद में रखवाइए बोल के। ठीक है, समझ गए? ये काफ़ी है इतना, है ना। अब शक्तियाँ देखेंगे, शक्तियाँ बहुत सारी हैं प्रधानमंत्री की। अब इनका शपथ और कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही होता है ना। अगर लोकसभा में आपका विश्वास मत खो देते हैं तो अपने पद से उनको त्याग पत्र देना पड़ता है। इसमें ऐसा कार्यकाल है, ऐसा मतलब सब उनके शर्तें हैं। अगर मान लो जिससे लोकसभा में इनका अपना विश्वास मत नहीं बना पाते हैं तो उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को पद से हटा सकता है। तो ये भी राष्ट्रपति के जो आप जान रहे होंगे, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी मतलब प्रधानमंत्री जब चाहे मतलब किसी भी समय मतलब प्रधानमंत्री को हटा सकते, ऐसा नहीं है। जब तक लोकसभा में बहुमत है, शामिल है ना, उसको बर्खास्त नहीं कर सकता है, ऐसा भी है। विश्वास बना के रखा है ना, या मतलब वोट बना के रखा है अपने लिए, बहुमत दल मतलब उनके समर्थन में है लोकसभा, तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता है, बर्खास्त नहीं करेगा। इसमें जो वेतन और भत्ते संसद द्वारा हो, जो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते होते हैं ना, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद सदस्य द्वारा वेतन भत्ते प्राप्त किए जाते हैं उनके द्वारा। ठीक है, समझ में आया? इनके शपथ का भी देखें, शपथ जैसे इन लोग लेते हैं, इन लोग मैं भारत की प्रभुता, अखंडता और अक्षुण्णता रखूंगा, ऐसा टाइप का है उनका। क्या बोल रहा हूँ? मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को क्या अक्षुण्ण रखूंगा, मतलब अखंडता को बनाए रखूंगा। और जो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, जैसा कि उपराष्ट्रपति भी रखता है, वैसी बोलता है, ऐसी सेम है। और इसमें और भी एक है, श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतरण से पद की निर्वहन करूंगा, मतलब पद का कार्य का निर्वहन करूंगा। जो भी मतलब होंगे, जो भी अपनी शुद्धता पूर्वक मतलब प्योर, बिना मतलब मिलावटी कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, बिना कोई गलत काम करते हुए मतलब अपने पद का दायित्व निभाऊंगा। और जो अनुराग देश बिना पक्षपात के किसी भी प्रकार के संविधान या विधि के अनुसार न्याय करूंगा, ऐसा करके भी उनके प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाता है शपथ। 3-4 प्रकार के शब्द बोले जाते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करे, शपथ कौन दिलाएगा? आपका राष्ट्रपति करवाएगा शपथ। पद एवं गोपनीयता की भी शपथ दिलाता है राष्ट्रपति द्वारा। पहले पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, बाद में फिर उसको शपथ पर मतलब बोलना पड़ता है फिर। अब प्रधानमंत्री जान रहे हो, अपने दल का जो है प्रमुख होता है ना। अपने दल का क्या होता है? प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते और मंत्री नियुक्त करिए करके तो कर सकता है। या मंत्रियों को जो मंत्रालय जो मारता है कौन करता है? प्रधानमंत्री फेरबदल करता है ना। किसी का जो आवंटन करता है, जो विभिन्न विभागों में बांटता है, कौन करता है? आपका मंत्री ही तो करता है, प्रधानमंत्री ही तो करता है। मंत्रियों को जो विभाग बांटे जाते हैं प्रधानमंत्री द्वारा ही बांटा जाता है। और जो आपका जो सलाह देने का जो राष्ट्रपति को कि इस मंत्री का काम ठीक नहीं, इसको बर्खास्त कीजिए, तो ये भी कर सकता है। किसी को मतलब हटाने का काम भी कर सकते हैं। और जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आपका मंत्रिपरिषद के निर्णय को जो प्रभावित करने के लिए कौन अध्यक्षता करेगा? आपका प्रधानमंत्री। और जो सरकार की जो मंत्रियों की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कौन करेगा? आपका प्रधानमंत्री करता है। और जैसे कि आप अगर मान लो कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दिए, है ना,
त्याग पत्र दे दिया तो उसका जो मंत्रिमंडल बनाया हुआ है वो स्वयं ही आपका बर्खास्त हो जाएगा। ठीक है, स्वयं ही आपका क्या होगा, बर्खास्त हो गया। ये जो संसद के जो सदस्य, जैसे कि सदस्य संसद के जो सत्र उत्तर बुलाने के लिए भी ना परामर्श देता है, सत्र अवसान करने, परामर्श या आहूत करने के संबंध में कि इनको मतलब राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। और किसी भी समय जैसे कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा विकिट करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, मतलब सॉरी, प्रधानमंत्री जो ना, इसमें मैं बता रहा हूँ, लोकसभा से मतलब राष्ट्रपति को जाके बोल सकता है कि हम लोकसभा को विघटित कर दीजिए, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, किसी भी समय जाके बोल सकता है। और सरकार की नीतियों का तो व्याख्यान करता ही है, देखोगे भाषा उड़सा चलता है, मोदी जी द्वारा बहुत सारा भाषा उड़सा दिया जाता है ना। ठीक है, चलिए हो गया, ये इतना काफ़ी है। इसके बाद जो मंत्रिपरिषद आपका चौथा के तहत 74 के तहत है, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद भी हो जिसमें कितने सदस्य, कौन कौन किन कौन को चुना जाता है, तो मंत्रिपरिषद 75 के तहत ही उसमें बंद किया गया है। बाकी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, काउंसिल है ना, तो ये इनमें जो इनका भी कई सारे प्रावधान किया गया है। जो मंत्रिपरिषद जो देखे होंगे, जान रहे होंगे, तो उनके चुनने का अगला है इसमें, जैसे कि 74 में दिया है। और एक मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों अलग अलग चीज़ है ना। जो मंत्रिपरिषद में लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल में आपका 15 से 20 मंत्री होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग इनके बारे में जानेंगे हम लोग, बताएंगे कि जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। तो मैं बता देता हूँ बेसिकली, चलो बता थोड़ा बहुत इसमें जानकारी दे देता हूँ मैं, फिर इसको अलग वीडियो बनाऊंगा। इसी के तहत है, मंत्रिपरिषद एक होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, यही मैं बता देता हूँ। तो मंत्रियों की 3 श्रेणी में, तो पहले ही जो मंत्रिपरिषद का बता देता हूँ। इनमें कैबिनेट मंत्री एक होता है ना, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है, 3 मंत्री होते हैं। ठीक है, इनके जो सरकारी कार्य होते हैं, इनके बैठक जो है ना एक साथ नहीं होता, इनका जो बैठक एक साथ बैठक नहीं करती है, कोई कार्य सामूहिक कार्य इनका नहीं होता। जो मंत्रिपरिषद का ना सामूहिक कार्य होता ही नहीं है, बस ऐसे ही मतलब नाम मात्र के मंत्रिपरिषद है। इनको सभी शक्तियाँ जो प्राप्त है, लेकिन इन लोग सब प्राप्त है, लेकिन ये कागजी कार्यवाही के द्वारा ही क्या करते हैं, कार्यों का संपादन करते हैं। कागजी कार्यवाही के द्वारा क्या करते हैं, कार्यों का क्या करते हैं, संपादन करते हैं। और जो कार्यों का जो भी निर्धारण आपका जान रहे होंगे, जो कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है, जो मुख्य मुख्य जो चुने रहते हैं उससे छांट के जो मंत्रिमंडल जो बने होते हैं। और ये मंत्रिपरिषद क्या करती है, जो मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लिए रहे, 15-20 लोग जो निर्णय लेते हैं उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कराती है, लागू करती है। इनका संविधान के 74 और 75 के तहत उन्हीं में वर्णित है। 74 में 75 में ही वर्णित है, और इसके अलावा किसी में वर्णित नहीं है। ऐसी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इनके प्रति लोकसभा के प्रति बस सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये बड़ा निकाय है ना, ये बड़ा बृहत निकाय है। कहा क्या आपका मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है, 60 से 70 मंत्री इसमें आ रहे हैं तो कम है जी। एक मंत्रिमंडल होता है, 15 से 20 लोग उसमें शामिल होते हैं। उसमें जो कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, और मंत्रिपरिषद का एक भाग है कैबिनेट मंत्री, तो उसका जो बस कैबिनेट मंत्री शामिल होगा जो मंत्रिमंडल में एक निकाय की तरह काम होता है ना। इसमें हफ्ते में एक बार बैठक होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जो भी सरकारी कार्य होते हैं, कार्यकलाप सामूहिक रूप से इसमें होते हैं, सामूहिक रूप से भी होते हैं, और बैठते हैं इन लोग। 15-20 लोग हैं तो क्या है बैठने में, इसमें बैठते हैं, कार्य उर्य होता है इसमें। जो इन लोग इन्हीं लोग ना वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद के कार्य को करते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद खुद नहीं करती, ये मंत्रिमंडल द्वारा ही उसके कार्य को किया जाता है। कि बहुत सारे अधिकतर जो फैसले इन्हीं लोग के द्वारा लिया जाता है। और इन लोग क्या करते हैं, राजनीतिक निर्णय कोई भी ले लेते हैं, जो 15-20 लोग,
और उसको लेके और क्या करते हैं, मंत्री परिषद को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमने निर्णय लिया है, आप लोग इसको लागू कीजिए, है ना, अपने क्षेत्र में, मतलब जहाँ भी आपका अधिकार क्षेत्र है वहाँ। तो ये बताता है। तो कैबिनेट मंत्री परिषद जो सिर्फ 75 के तहत इसमें नियुक्त करते हैं, इसमें 75 अनुच्छेद, ये 75 के तहत इसमें शामिल होते हैं। और ये सिर्फ लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लागू करते हैं, मतलब उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मंत्री परिषद की मतलब जो लोकसभा है, तो सामूहिक रूप से जिम्मेदारी को लागू करते हैं, मतलब सामूहिक रूप से क्या करते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। साथ में मंत्री परिषद के भी अंडर में आते हैं, लेकिन कार्य जो वास्तविक शक्ति को प्रयोग कौन कर रहा है आपका, देखिए इसमें मंत्रिमंडल कर रहा है। कौन कर रहा है आपका, मंत्रिमंडल कर रहा है। और मंत्री परिषद चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या है, सलाहकारी संस्था है ना, सलाहकारी के रूप में भी कार्य करता है, परामर्श देने के लिए बाध्यकारी है। जैसे आपदा प्रबंधन हो गया, है ना, आपातकालीन भी संबंधित कोई मुद्दा होते हैं ना, तो क्या करते हैं इन लोग आपका स्थितियों से निपटने का प्रयास करते हैं जल्दी से, बहुत जल्दी। और जो भी बाहरी जो हस्तक्षेप होता है, कोई भी विदेशी नीति आती है, कोई भी शांति व्यवस्था लिखना है, तो बहुत तुरंत निर्णय लेना रहता है ना, तो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल को ही के द्वारा ही किया जाता है। और जो नीतियाँ जो बनती हैं उनका जो पूरा निर्धारण होता है इन्हीं के द्वारा होता है मेन। बाकी मंत्री परिषद जो है उनको लागू करने में ही अपना समय देती है। ठीक है, समझ गए। चलिए, और ये प्रधानमंत्री को 78 के तहत प्रधानमंत्री के दायित्व को मतलब पहले सूचना देंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, और जाके प्रधानमंत्री आपको किसको देंगे, आपको जाके देंगे राष्ट्रपति को। ऐसा मतलब चेन बना हुआ है। ठीक है, अब ये 74 से 78 तक हो गए। इसके बाद संसद का पढ़ेंगे, संसद में पूरा उसमें पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे संसद है क्या। तो चलिए, वीडियो का आपका चौथा या पांचवा इसमें वीडियो था। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए।